A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about another type of the curriculum, that is the hidden curriculum. There are the other name of this curriculum. So this curriculum is also called the covert curriculum, unwritten curriculum, and the informal curriculum, implicit curriculum, unintended curriculum, and the non-academic curriculum. The word hidden means उर्दू में इससे कहते हैं मख्फी, छुपा हुआ करिकुलम। ये बिल्कुल ही एक्सप्लिसिट करिकुलम के वाइस वर्सा है, जो हमने गुज़श्ता वीडियो में इसे देखा था, डिस्कस किया था। वो करिकुलम एक्सप्लिसिट जो करिकुलम था, ओवर्ट करिकुलम जो कि वाज़े खुला था, वो फॉर्मल है, इंटेंडेड है, रिटन फॉर्म में है। ये बिल्कुल ही उसके उल्ट है, ये अनइंटेंडेड है, अनरिटन है, इनफॉर्मल है, तो नॉन एकेडमिक है, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये ऐसा करिकुलम है जो बज़ाहिर टीचर जो है उसका कोई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। सो इसमें यह कि अ सेट ऑफ द लेसन्स विच आर लर्न बट नॉट इंटेंडेड, यानी कि इसमें कोई सीखते तो हैं लेकिन इसका ना कोई जवाबदेह है, ना कोई बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में ये मौजूद होता है कि ये चीज़ें सिखानी है, ये चीज़ें नहीं सिखानी हैं। सो इसका कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता, इसलिए इसको ज़्यादातर इतनी तरजीह दी नहीं जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। लेकिन ये जो करिकुलम है, हिडन करिकुलम है, बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं जो किताबों में मौजूद नहीं हैं, ठीक है। और टीचर अपने ये चीज़ें सिखाता ही रहता है। ये अगरचे टीचर्स का डायरेक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ये अखलाकी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाए। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं। बच्चे जो हैं, इसमें हम नॉर्म्स सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं। जब एक बच्चे आपस में बैठते हैं ना, तो उससे ज़्यादा सीखता है इंसान। किताबों से खाली पढ़कर नहीं वो सीखता, जब आपस में बैठते हैं कि भी आपस में कैसे बैठना है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं जो टीचर सिखाता है एक दूसरे को कि भी आपने क्या करना है, किसी के साथ कैसे बातें करनी है, किस तरह। ये प्रैक्टिकली लाइफ में एक किस्म का ये बहुत ही अहमियत का हामिल एक करिकुलम है कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, बड़ों के साथ कैसे मिलना है, बात करनी है, अदाब से कैसे पेश आना है, टीचर्स के साथ कैसे पेश आना है, ठीक है। ये नॉर्म्स हैं, हमारे एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, ठीक है। ये हमारे कल्चर के अखलाकियात होते हैं कुछ, ये अखलाकियात कुछ हमारे मजहबी तौर पर भी हम सीख रहे होते हैं। ये चीज़ें हमारे मज़हब से भी आती हैं कि हमारे मज़हब में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो अगरचे करिकुलम में मौजूद चीज़ें हैं कुछ, ठीक है, हमारे रिटन कुछ जो करिकुलम है उसमें भी हम नॉर्म्स वाली चीज़ें कुछ ना कुछ लिखते हैं तहरीरी शक्ल में, लेकिन जो टीचर जो हिडन करिकुलम के अंदर है, जो हिडन करिकुलम में है, बाज़ाब्ता वो चीज़ें हम सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बात करनी है, हमने ऐसे बात करनी है, किसी के साथ, बड़ों के साथ ऐसे पेश आना है। ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली तो किताबों में नहीं लिखी हुई है ना कि आपने ये चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो हम लेकिन वो सिखा रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह क्या करना है, किसी का चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, वो तमाम चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। वैल्यू सिखा रहे होते हैं अपने इक़दार जितने भी हैं, किसके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे इत्क़ाद क्या हैं, यकीन क्या हैं, ठीक है, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और हमारे इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जो है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिसके साथ जज्बात मजरूह होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी। तमाम चीज़ें जो हैं ऐसी जो हम टीचर एक दूसरे को, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, वो तमाम जो करिकुलम है वो हिडन करिकुलम कहलाता है। ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, अगरचे इसका बाज़ाब्ता तौर पर कोई तहरीर शक्ल में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे बच्चों में तहरीक पैदा होती है, मोटिवेशन पैदा होती है। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मुस्बत अंदाज से सीखते हैं और एक पॉजिटिवली अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक मुआशरे में एक मुफीद शहरी बनाने में हिडन करिकुलम का बहुत ही अहम किरदार है। सो टीचर ही है वो जो इसको हिडन करिकुलम को अपने लिए वो बेहतर से बेहतर अपने अंदाज में कर सकता है। ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर कि वो करिकुलम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मटेरियलिस्टिक दौर होता चला जा रहा है। इस मटेरियलिस्टिक दौर में हम देखते हैं कि जी हम जो हमारी जो खालिसन जो ज़िम्मेदारी है उसको हम देखते हैं जो जिसके हम डायरेक्ट जवाब दे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मटेरियल लिखा हुआ है
جو ہمارے پاس سلیبس ہے اس کو کور کرواتے ہیں، اسی کا ہم صرف ٹیسٹ لیتے ہیں اور بس اسی کے لیے تیاری کروا رہے ہوتے ہیں بس. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو یہ چیزیں ہماری جو نئی نسلیں آتی چلی جائیں گی بالکل اس کو اگنور کرتی چلی جائیں گی، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بالکل بھول جائیں گی ہمارے نام، ہمارے کلچر، ہمارے جو اہم چیزیں ہیں معاشرے میں، کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، ہمارے کلچر کے بھی نارمز، ہمارے اسلام کے بھی نارمز، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے، اچھا اور برا کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو خود سے وہ پورا نہیں کر پا رہے. تو بچے بھی ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج یہ پریکٹسز جب ختم ہوتی چلی جائیں گی تو وہ بچوں کو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ہڈن کریکلم کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور کتنی میں نے کوشش کی ہے، کتنا میں کامیاب رہا ہوں، یہ تو آپ نے کمنٹ باکس میں ہی مجھے بتانا ہے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.